हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री श्याम बुटीक में। कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे पेंट की कटिंग। तो ये मैंने कैंची ले ली है और ये चौक, इंच टेप और ये कपड़ा लिया है मैंने 2.25 मीटर। और इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं पेंट काटने के लिए। तो ये मैंने कपड़ा फैला लिया है डबल फोल्ड करके लंबाई में। तो जो ओपन साइड है वो मेरी तरफ है और जो बंद साइड है वो दूसरी तरफ है। तो ये हम कपड़ा सीधा करने के लिए सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और 1 इंच में उस मोहरी मोड़ने के लिए या मतलब सिलाई में दबाने के लिए निशान लगाऊंगी। और मैं दोनों तरफ करके निशान लगाती हूँ, इसलिए क्योंकि लाइन टेढ़ी ना हो और हमारा कपड़ा ख़राब ना हो। तो इसलिए लाइन अच्छी आ जाती है स्ट्रेट। तो इसलिए मैं दोनों तरफ निशान लगा लेती हूँ, तब लाइन खींचती हूँ। तो अब मैं लिखूँगी नाप। तो फ्रेंड्स, आपको नाप इस पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं लिख रही हूँ। इसकी लंबाई है 41, हिप है 46 और मोहरी हैं 8। तो ये काफ़ी हैवी साइज़ की पैंट है। अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे पूरा, तो इसके बाद आपके पैंट काटने के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप कभी जान के भी गलत नहीं काट पाएंगी पैंट को। तो ये मैं लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो मुझे मोहरी में डिज़ाइन बनाना है, तो मैं 38 इंच पे निशान लगाऊंगी। और ये 1.5 इंच में बेल्ट के लिए लगा रही हूँ निशान। तो ये मैं दोनों तरफ लगा के ये निशान सीधे कर लूँगी और 3-3.5 इंच का मैं डिज़ाइन बना कर के इसमें तैयार करूँगी। तो इसलिए मैंने 38 इंच ली है और ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली है ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए और ये नीचे की साइड। और मैं नाप जो करूँगी पैंट का, तो ये नीचे वाली लाइन से ड्रॉ करूँगी। तो ये हम कमर का साइज़ लेते हैं, जो हमारी हिप का साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग। तो हिप है हमारी 46 इंच, तो उसका चौथाई भाग हम लगाएंगे 11.5 इंच पे। और 2 इंच लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ेंगे, तो उसके लिए भी हम निशान लगाएंगे। तो ये हो गया है हमारा 13.5 इंच पे निशान। और इसी तरह 13.5 इंच पे नीचे की तरफ लगाएंगे और फिर 13.5 इंच ही हम सीधा निशान लगाएंगे आसन के लिए, इस तरह से। और ये एक हम बॉक्स टाइप बना लेंगे 13.5 इंच 13.5 इंच का। और ये हम आसन के लिए सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये देखो, ये हमारा बॉक्स टाइप बन के तैयार हो गया है। और ये हम 2 इंच क्रुच एरिया जो रहता है गुलाई के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। तो ये हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट बिल्कुल। और ये हम किनारी साइड की सीधी लाइन खींच लेंगे। और क्योंकि हम कटिंग करके ये किनारी बाद में निकाल देंगे, अगर हम किनारी के समित सिलते हैं तो उसमें ऐसी चुन्नटें वगैरह सी आ जाती हैं, तो वो अच्छी सफाई नहीं आ पाती। तो अब हम ये 13.5 इंच का हाफ कर लेंगे, तो ये हमारा आएगा 6.25 इंच। तो हम 6.25 इंच पे बीच में निशान ड्रॉ करेंगे इस पे। और ऐसे ही नीचे मोहरी की साइड भी हम 6.25 इंच पे करके और ये सीधी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इसी तरह हम ऊपर कमर पे, तो हम कमर से नहीं खींचेंगे, ये नीचे की साइड आसन के लिए जो हमने ड्रॉ करी थी लाइन, उससे हम सीधी नीचे की तरफ को सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें मोहरी बनानी है 8 इंच इस तरह से। ऊपर से हम घुटने की लंबाई लेंगे 22 इंच पे और नीचे की तरफ 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये हम मोहरी का निशान लगाएंगे 4 इंच लाइन के इधर की साइड और 4 इंच इधर की साइड। तो ये 8 इंच की लाइन खींच गई है हमारी सीधी। और ये जो हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया है, तो ये 8 इंच की ऊंचाई है इसकी। तो इस पे हम इस निशान पे इस तरह से बराबर खींच के, और तो ये हम
ऐसे लंबाई में निशान खींचेंगे तो कोई बोलता है कि हमें 1.5 इंच बढ़ाना है, कोई बोलता है वो हाँ ठीक है हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे कि दोनों तरफ आधा आधा, क्योंकि बहुत से क्या बोलते हैं कि एक तरफ कम बढ़ाना है और एक तरफ ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तरफ अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो लटकी लटकी पैंट आएगी और झोल सा भी आने का डर रहता है। और इस तरह से हम निशान लगा रहे हैं, इस तरह से पूरी स्ट्रेट पैंट बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमने ये 1.5 इंच बढ़ा करके निशान लगा लिए हैं और ऊपर ये घुटने पे हम बढ़ाएंगे 2.5 इंच। तो ये मोहरी का 8 था और ये मोहरी से 8 इंच ऊपर 9.5 और उसके ऊपर 2.5 इंच और ले लिया है, तो ये 12 इंच हो गया। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं और अब हम ये स्केल लेंगे, इनको हम सीधा ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, आधा इंच नीचे की तरफ लगा के इस तरह से स्केल को रखेंगे और सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। जिस तरह से ये गोलाई आ रही है उस तरह से ये हमारी पैंट की गोलाई आकर हो जाएगी तैयार। और यहाँ से हल्का सा हम सीधा ले लेंगे। तो फ्रेंड इसी तरह इसी में हमें निशान लगा लेने हैं स्केल की मदद से। ये देखो हम इस तरह से निशान लगाएंगे तो हमें बिल्कुल भी अच्छी पेंट बनकर तैयार नहीं होगी, चाहे कितने भी अच्छे से निशान लगा लें, हमें इधर गोलाई देनी ही पड़ेगी। तो हमें ये स्केल चाहिए ही चाहिए अगर आप सही पेंट बना रहे हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो बिना स्केल के भी काम कर देते हैं। तो इस तरह से ये निशान भी हमें लगा लेना है गोलाई के साथ। तो ये हमारा निशान बनकर हो गया तैयार पेंट का। ये देखो इस तरह से। तो ये जो हमने सीधे स्केल से खींची थी तो ये लाइन हमारी गलत है। आप कभी भी इस तरह से निशान ना लगाएं, क्योंकि पेंट अच्छी नहीं बनेगी, पेंट के पैर में भी झोल आ जाएगा और वो बिल्कुल भद्दी लगेगी। इस तरह से तो ये निशान हमने लगा लिया है इस तरह से। और अब हम क्रोच की गोलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हल्की सी गोलाई देंगे, नहीं तो हम गहरी गोलाई देंगे तो उसमें क्या होता है वो बीच से पेंट खिंचती है। और ये हम सीधा कर देंगे मोहरी के लिए। और अब हम करेंगे कटिंग। तो ये फ्रंट पार्ट है हमारा और ये हम चुन्नट के लिए 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम करते हैं कटिंग। तो ये फ्रंट पार्ट हम के निशान लग के हम कटिंग करे दे रहे हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ भी रहा होगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताई है, जिसमें आपको कोई डाउट ना हो और आप अपना पेंट बनाए भी तो वो ख़राब ना हो। तो इसी तरह से हमको हर साइज़ की पेंट में निशान लगा लेने हैं। अगर आप इस तरह से निशान लगा लेंगी तो आपकी पेंट फिटिंग में और बहुत अच्छी स्ट्रेट बनेगी, इधर उधर नहीं भागेगी, ना ही घूमेगी, ना ही कोई मतलब है। तो ये किनारी की साइड भी हम अलग करे ले रहे हैं, इस तरह से कपड़े को निकाले दे रहे हैं। ये देखो तो ये फ्रंट पार्ट कट के हमारा हो गया है रेडी, बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताई है और सीधा तरीका आपको मैंने बता दिया है। कोई भी आप पेंट काटते हैं तो उसी तरह आपको निशान लगा लेने हैं, आपकी पेंट एकदम परफेक्ट कट कर तैयार होगी, कोई डाउट नहीं होगा और एकदम बेस्ट पेंट बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये हमने पीछे का कटिंग करनी है तो इसलिए हमने ये कपड़ा फैला लिया है और ये हमने फ्रंट के पेंट कपड़ा फैला लिया है उसी के ऊपर। तो अब हम ये निशान लगाएंगे। तो हमें ये 3 इंच ऊपर की तरफ लगाना है आसन की तरफ से। और चूँकि हमने इसकी तरफ 1.5 इंच पे बेल्ट के लिए लगा लिया था फ्रंट पे, तो हमें ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हम ये 2-2 इंच बढ़ा करके इस तरह से और निशान लगाते जाएंगे नीचे की तरफ को। और ये हम
क्रोच एरिया के लिए लगाएंगे 2 इंच एक्स्ट्रा, और इसको हम सीधा कर देंगे। जो हमने वहाँ से लाइन ड्रॉ करी थी फ्रंट पे, उसके ऊपर से इस तरह से, ये देखो इस तरह से। अब हम नीचे की तरफ भी बैक की साइड उसमें 2-2 इंच बढ़ाते चले जाएंगे, और 2 इंच उधर बढ़ाना है जिधर की तरफ हमने आसन के लिए काटा है, क्रोच एरिया रखा है, उधर की तरफ हमें 2 इंच बढ़ाना है। अपनी तरफ में कुछ नहीं करना है, वो सेम उसी तरह से कटिंग होगी और कोई उसमें छेड़खानी नहीं होगी। तो इस तरह से हमें स्केल करके निशान लगा लेने हैं। तो ये मेरे बैक पल्ले भी कट के हो गए हैं तैयार। ये देखो इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं बिल्कुल आसानी से। और अब हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कटिंग कर देनी है। तो ये मैंने क्रोच एरिया का निशान नहीं लगाया था पीछे वाले में, तो मैं उसे भी लगा लूँगी, लेकिन किनारी कपड़ा काट लेती हूँ मैं एक साइड से, अपनी साइड से। ये देखो बिल्कुल उसी फ्रंट की तरह ही काटना है ये अपनी साइड वाला, बिल्कुल कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है इसमें। और ये देखो अब मैं इसमें लगाऊंगी निशान पहले क्रोच के लिए, और तब कटिंग करूंगी। ये देखो तो ये मैंने अच्छे से बैक पार्ट भी काट के रेडी कर लिया है, और फ्रंट पार्ट के भी निशान आपको मैंने बताए हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर ये तरीका आप अपनाएंगे तो आप किसी भी साइज़ की पैंट हो, किसी भी साइज़ की हैवी से हैवी और मीडियम से मीडियम, किसी भी साइज़ की हो, वो पैंट आपकी ख़राब नहीं होगी। इस तरह से निशान लगाएंगे और एकदम फिटिंग और सब बहुत अच्छे से आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर